धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब केंद्रीय नेता भी अब जमीन पर उतरकर चुनाव प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। अपना दल इसकी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनुप्रिया जी, चुनाव प्रचार को धार देने के लिए आप खुद जमीन पर उतर चुकी हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? 2 चरण का मतदान तो बीत चुका है और तीसरे चरण का जो प्रचार है वो अब आखिरी दौर पर है। तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश के आम मतदाता ने अपना मन बना लिया है और ठान लिया है कि 2022 में भी एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी होगी और अगले 5 साल तक निरंतर हमने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आप और आपके सहयोगी संगठन का ये दावा है, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि आपके सहयोगी दल की जमानत तक जब्त करा देंगे उत्तर प्रदेश में। और मैं कह रही हूँ कि अखिलेश जी के दावों की हवा निकल जाएगी। 10 मार्च को आप जरा नतीजे तो सामने आने दीजिए। 2 चरण के मतदान के बाद उन्होंने कहा कि 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उनकी सीटों का शतक लग चुका है। आपका क्या मानना है? दोनों सीटों में दोनों चरणों के जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण में हमारे सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त है और दूसरे चरण में एक सीट पर रामपुर के स्वाटांडा में अपना दल के प्रत्याशी भी उतरे हैं। और मैं दोनों चरणों के लिए आपको पूरे भरोसे के साथ कह रही हूं कि जनता ने अपने विश्वास की मोहर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों पर लगाई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात कर लें। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और कहा कि जो आपकी सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो मुद्दों को भड़काने का काम करती है और जनता को अब आपसे सवाल पूछना चाहिए क्योंकि आप लोग सब कुछ बेचने में जुटे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की नेता को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारी एनडीए की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड हर क्षण अपने हाथ में लेकर घूम रही है और 5 साल तक हमने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं, हम एक एक अपने विकास काम का और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। चुनाव का दौर चल रहा है। प्रियंका गांधी पंजाब गई, मुख्यमंत्री चन्नी के साथ एक अपमानित करने वाली बात निकल कर के आई कि जी बिल्कुल, आपने भी वीडियो देखा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत के हर एक राज्य में हमारे देश का संविधान हमें ये अनुमति देता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जा सकता है। और इस प्रकार के जो बातें सामने आती हैं तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी की जो एक संकीर्ण विचारधारा है उसको निश्चित रूप से उसे प्रदर्शित करती है और उत्तर भारतीयों का और बिहार प्रदेश के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। हम इसकी अपना दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निंदा करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के आखिरी चुनाव प्रचार चल रहा है। आप तस्वीर ओवरऑल क्या देख रही हैं? क्या होने जा रहा है आपके गठबंधन को लेकर के और सामने विपक्ष जो है, जो तमाम दावे कर रहा है, उसका क्या हाल होगा? वही होने जा रहा है जो पिछले 3 चुनाव से लगातार हो रहा है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 एनडीए के खाते में विपक्ष के जितने गठबंधन बने सबको जनता ने सिरे से खारिज किया है और किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, हम सत्ता में लौटने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहती हुई कि सत्ता में वापसी वो करने जा रही हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं रह गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।